असाइनमेंट ओपन करो जरा वो वर्ड प्रॉब्लम वाली। इसमें पहली प्रॉब्लम देखो। ये कह रहा फाइंड टू नंबर x एंड y such that x plus y is 60 and xy cube is maximum। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है और एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करना है। तो जिस भी क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको जेड ले लो। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस चीज को एक नॉन गिवन वेरिएबल में चेंज करना है, दो में नहीं रखना है इसको। ठीक है, कांस्टेंट हो सकते हैं बट जो नॉन गिवन वेरिएबल है, जो वेरिएबल है वो आपने एक ही रखना है। तो आप यहाँ से एक्स का वैल्यू पुट कर दो, वाई का। हेलो, क्वेश्चन कौन सा है ये पहला है जो लास्ट एक्सरसाइज की थी ना हमने, log x अपॉन x वाला, उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैक्सिमम मिनिमा की। है, मिल गया? ये तो कुछ और है। क्या है? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा। ये तो कर करवा लिया था दिया हमने, इसके बाद वाली एक्सरसाइज। मिल गया। हाँ, इससे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से x का भी वैल्यू पुट कर सकते हो, y का भी, लेकिन x का पुट करके ज्यादा आसान पड़ेगा। तो x का पुट कर दिया मान लो हमने वैल्यू, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक पॉलिनोमियल बना लो अगर बनता तो। अब ये देखो, ये एक नॉन गिवन वेरिएबल में आ गया ना। ठीक है, अब आपने इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, इसमें से 4y बेशक कॉमन ले लो, 4y²। तो ये 45 बचेगा। अब y0 तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। तो y=45 लो और इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे कि इस पे मैक्सिमा या मिनिमा है। तो सेकंड डेरिवेटिव ले लो इसका। सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा ये 360y -12y²। ठीक है, अब इसमें y की वैल्यू 45 पुट कर दो। ये इसको सॉल्व करोगे तो ये लेस देन 0 आएगा, मतलब मैक्सिमम एट y=45। और y अगर 45 होगा तो x कितना होगा, इसमें पुट कर दो 15। तो आंसर आपका ये आ जाएगा y is 45 and x is 15। ये नोट डाउन करो। ऐसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, फिर फोर्थ मैं कराता हूँ। ठीक है, सेकंड और थर्ड ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो। आपने सेकंड क्वेश्चन में 64 को ऐसे डिवाइड करना है दो पार्ट में,
तो एक एक्स ले लो, एक वाई ले लो, तो एक्स प्लस वाई 64 हो जाएगा, और बाकी जो भी मैक्सिमम मिनिमा करना है वो कर दो। हो गया सेकंड? रुक जाओ सर, क्वाड्रेटिक बन रही है। हाँ, बस उसको डिफरेंशिएट कर दो, और जीरो पुट करके फिर सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दो, बस 16 आ जाएगा आंसर। हो गया सर सेकंड। हो गया सर। अब हो गया, थर्ड भी कराओ। फिर फोर्थ मैं कराता हूँ।
हो गया सर। हो गए? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, फोर्थ वन। आपको एक रेक्टेंगुलर पीस दिया हुआ है 45 बाय 24 सेंटीमीटर का। सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं लगाई हुई। है? रिकॉर्डिंग नहीं लगाई हुई। लगाई क्या मतलब? अच्छा हो रही है। रिकॉर्डिंग। एक मिनट एक मिनट। हो तो रही है। अब हुई है सर। Done। आपके पास 45 बाय 24 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर पीस है। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ दिस पीस अ स्क्वायर पीस इज टू बी कट ऑफ। यहां से स्क्वायर पीस कट कर दिया सब सब जगह से ऐसे। ठीक है, और जो फ्लैप है ना, जैसे यहां से इसको ऊपर मोड़ दिया है, यहां से इसको ऊपर मोड़ दिया, यहां से इसको ऊपर मोड़ दिया और यहां से इसको ऊपर मोड़ दिया, तो एक ओपन बॉक्स बन जाएगा या नहीं? मतलब यहां से इसको कट किया ऐसे, यहां हाँ से इसको कट कर दिया, यहां से इसको कट कर दिया, यहां से इसको कट कर दिया, अब इनको ऊपर मोड़ दो ऐसे, तो ओपन बॉक्स नहीं बन जाएगा? यस सर। ठीक है, तो हमें निकालना है एक तो व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम एंड वी कैन आल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, राइट? तो दोनों चीजें निकाल लेंगे। तो अब ये देखो कि मान लो ये लेते हैं लेट x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो इस बॉक्स का फिर लेंथ कितना रह जाएगा? ये 45 बाय 24 है, तो ये कितना है? 45 माइनस 2x। 45 माइनस 2x ब्रैकेट से 24 माइनस 2x। हाइट तो है, हाइट तो x ही रहेगी, तो वॉल्यूम आ जाएगी LBH। अब आपने क्या करना है, यहां से इसको डिफरेंशिएट करना है, बेशक प्रोडक्ट कर लेना, dv बाई dx निकालना है। ये एक ही नॉन गिवन वेरिएबल में x, तो हम डिफरेंशिएट हमेशा नॉन गिवन वेरिएबल में करते हैं। तो dv बाई dx निकालो, उसको जीरो पुट करो, x की वैल्यू बताओ मुझे क्या क्या आ रही है। सर डिफरेंशिएट करने के लिए हम वो 3 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? वो भी लगा प्रोडक्ट। सकते हैं,
आप भी प्रोडक्ट करके कर दो, जैसे मर्जी कर दो, प्रोडक्ट करके पता भी करने में लगा आंसर सकते हो नहीं आ मैंने रहा, बताया है। आंसर ही नहीं आ रहा। यूवीडब्ल्यू से किया आपने? नहीं, मैंने मल्टीप्लाई करके किया। मल्टीप्लाई करके आएगा, क्यों नहीं आएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना आए। मैंने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई किया है, वो x को 24 माइनस 4x के साथ। 24 माइनस 2x है, हाँ जी सर, उसके साथ। मतलब दो, आपने दो फैक्टर बना लिए, हाँ जी। इसके साथ मल्टीप्लाई किया है हाँ जी। ये, तो ये देखो फिर ये बन जाएगा ना हमारा, यहाँ देखो फिर b क्या आएगा 45 माइनस, ये बन जाएगा ना। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी सर। अब इसको डेरिवेटिव करो, प्रोडक्ट टूल से कर दो, ये इंटू 24 माइनस 4x प्लस इंटू -2, इसको प्रोडक्ट करो तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर इसको सीधे 0 के इक्वल पुट करके फिर x की वैल्यू। हम वो तो एक ही बात है, जैसे मर्जी कर दो, प्रोडक्ट तो फिर भी करना ही पड़ेगा। क्वाड्रेटिक तो बनाना ही पड़ेगा ना, फैक्टर तो सीधा बनेंगे नहीं, हाँ जी। है ना। बस ये है कि यहाँ से 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर सकते हो, कर यहाँ दिया। से 2 कॉमन ले लो, ये 2 यहाँ से 4 कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी आपको। हो गया, ये भी कर दिया था। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा ना ये, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 6 माइनस एक्स बचा, ये माइनस में बचा, ये 2 गया और यहाँ से 2 गया, तो 12x माइनस एक्स स्क्वायर बचा ना ये। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 270, तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं आ गया, ये इधर आके ये बच रहा है। सर मेरा तो आया x² माइनस 23x प्लस 90। यही आना चाहिए मेरे, मैंने कुछ गलती किया है फिर। आपकी क्वाड्रेटिक मैंने कुछ गलती की होगी, आपकी क्वाड्रेटिक सही बन गया, इसके फैक्टर 18 और 5 बना लो, मैंने कोई गलती किया, ठीक है। आपका क्वाड्रेटिक सही बन रहा है, उसके फैक्टर बनेंगे 18 एंड 5, तो x की वैल्यू 18 या 5 आ जाएगी, ये दो वैल्यूज आएंगी x की। इसमें पता है क्या होता है, ऐसे करके आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप पॉलिनोमियल बना लेते हो ना, तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना आसान होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव इसमें भी प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, इसमें भी, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, तो पहली पॉलिनोमियल बना लेते हो तो उसमें ज्यादा आसान पड़ता है। अब आपका 18 एंड 5 आ गया ना ये, तो 18 तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर ये ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगी, हाँ जी। तो 18 तो रिजेक्ट कर देंगे, वो सीधा लिख दो कि बिकॉज ब्रैकेट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 18 तो रिजेक्टेड। तो x इक्वल टू 5 पे चेक करो, जो वॉल्यूम चाहिए ना मैक्सिमम या मिनिमम वो आ जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है x को 5, सर नेगेटिव आ रहा है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम करने से ना हमने, हाँ जी। तो सेकंड डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम होती है वैल्यू, तो हाँ जी। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज टू बी कट ऑफ इज 5 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए इसमें x को 5 पुट कर दो, तो v मैक्सिमम आ जाएगी आपकी, हाँ राइट। जी। बस ये करना, और फिफ्थ क्वेश्चन अपने आप से करो जरा।
वो इससे आसान ही है, मतलब वैसे ही आसान है इससे, क्योंकि उसमें स्केयर है। ठीक है। ये सारी यहीं पे ही हमने करने हैं क्लास में ना, थोड़े से क्वेश्चन दूंगा घर पे ना इसको करने के लिए बस, क्योंकि मैक्सिमम की वर्क प्रॉब्लम थोड़ी सी दिक्कत करती है। सर इसका तो सेकंड डेरिवेटिव 0 ही आ गया। सेकंड डेरिवेटिव जीरो तो नहीं आ रहा होगा। एक्स की वैल्यू पुट करके। नहीं नहीं, सेकंड डेरिवेटिव जीरो नहीं आ रहा होगा, देखो जरा। या फिर एक पे जीरो आ रहा होगा, दूसरी पे नहीं आ रहा होगा। दो दो वैल्यू नहीं आ रही एक्स की। एक ही आई है। दो आएंगी, क्योंकि क्यूबिक बन रही है ना वो। फिर क्यूबिक को पूरा थोड़ी सॉल्व करना है, मैंने तो ऐसे सॉल्व कर दिया, पावर आगे लेके फिर उसका स्क्वायर तो प्रोडक्ट टूल तो लगाया ही होगा। लगाया, फिर -2 ही आएगा साथ में, क्योंकि 18 माइनस 2x लेंगे हम, उसका क्यूब। 18 माइनस टू एक्स का स्क्वायर बन रहा होगा ना, हाँ जी। इंटू एक्स। इंटू एक्स नहीं, इंटू एक्स वॉल्यूम क्यों भी तो आएगा? वॉल्यूम में इंटू एक्स भी तो आएगा। हेलो। ये तो स्क्वायर ही है, इसमें तो 18 माइनस 2x का क्यूब ही बन जाएगा। नहीं नहीं, हाइट तो एक्स ही रहेगी ना। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। हाइट एक्स ही रहेगी, वो दोनों 18 माइनस टू एक्स होंगे, ठीक है। आ गया समझ। हाँ, अब करो।
से हो गया। उसके बाद 6 क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन हैविंग वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द वन हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया। तो मिनिमम क्लोज है तो आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है, उसको मिनिमाइज करना है, और वॉल्यूम आपको उसका 100 दिया हुआ है, तो आपको डायमेंशन निकालने आर और एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो मतलब एक सिलेंड्रिकल कैन है हमारे पास, क्लोज है ये, तो ये इसका रेडियस है आर और हाइट एच है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम तो इसका पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100 ही होगा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपको क्लोज है तो टोटल सरफेस एरिया लेना है, तो इसको हमें मिनिमम करना है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर और एच दो नॉन गिवन वेरिएबल है, तो एक नॉन गिवन वेरिएबल में चेंज करेंगे, उसके लिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ से एच का वैल्यू हमें एक ही जगह पुट करना है, आर का निकाल के मुश्किल हो जाएगी, रूट में आ जाएगा। तो एच का वैल्यू पुट करो यहाँ से। ठीक है, तो एस क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, आर कैंसिल कर दो, पाई पाई कैंसिल कर दो, तो एस हमारा ये नहीं आ जाएगा 200 अपॉन पाई भी कैंसिल हो गया, आर बचा ना ये सिर्फ, और वहां पे 2 पाई आर स्क्वायर ही है। अब इसको डिफरेंशिएट करो डीएस बाई डी आर। अब एक ही नॉन गिवन वेरिएबल है ना आर, तो डीएस बाई डी आर निकाल दो। तो ये 1/r का डेरिवेटिव होता है -1/r², और ये हो जाएगा 4 पाई आर आर। अब इसको जीरो पुट कर दो। ठीक है, तो इसको जीरो पुट करेंगे तो 200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर आ रहा है, तो ये आर क्यूब बन जाएगा, ये 50 अपॉन पाई बन जाएगा। तो आर क्यूब हमारा क्या आ गया, तो यहां से आर का वैल्यू क्या आ रहा है, 50 अपॉन पाई का पावर 1/3। ठीक है, अब आर अगर ये आ गया तो इसका मुझे चेक भी करना है कि मैक्सिमा या मिनिमा, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लूंगा मैं, तो डी स्क्वायर एस बाई डी आर आर स्क्वायर निकाल लूंगा। तो ये 400 अपॉन आर क्यूब हो गया प्लस 4 पाई, तो ये तो पता ही लग रहा है पॉजिटिव है, सारी टर्म भी पॉजिटिव है, 400 भी पॉजिटिव है, आर क्यूब भी पॉजिटिव है, 4 पाई भी पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स मिनिमम। अब यहां से आपने एच का वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से, तो एच 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर है, तो एच क्या आ जाएगा 100 अपॉन पाई इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 2/3। तो इसको सॉल्व करना तो आगे सॉल्व करो, अदरवाइज ऐसे रहने दो। ठीक है, हाँ जी सर। ये लिख लो एक बार। लिख लिया सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक कर्व दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक पॉइंट दिया 1,2। आपने इस कर्व पे एक नियरेस्ट पॉइंट निकालना है, इसके नियरेस्ट पॉइंट 1,2 के। तो ये हमारा मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये 1,2 है, और ये मान लो पॉइंट है विच इज एट h, के ले लो बेशक। ठीक है, तो हमें इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है ना, तो सर 2, इसको हम ऐसे ले 1 लेते है। हैं। 2, 1 है। अच्छा 2,1 दे देना अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये y का इक्वल टू 4x है। एक तो ये h कोमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 4h। ठीक है, और एक इन दोनों में डिस्टेंस ले लेते हैं हम s,
तो ऐसा हमारा क्या आ गया? अब एक चीज ध्यान रखना कि जहां पे भी कोई चीज का रूट मैक्सिमम और मिनिमम होगा ना, वहां पे उसका स्केयर भी मैक्सिमम और मिनिमम होगा। ठीक है, तो लिखो वेयर एस इज मैक्सिमम और मिनिमम, वेयर एस इज मैक्सिमम और मिनिमम, एस स्केयर इज आल्सो मैक्सिमम और मिनिमम एट दोस पॉइंट्स। मतलब स्केलिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट्स और मैक्सिमम मिनिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम एक क्वांटिटी लेते हैं P विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप यहां से h का वैल्यू निकालो और यहां पे पुट कर दो, तो P क्या आ जाएगा? k स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करो, k की वैल्यू बताओ मुझे क्या क्या आ रही है। विद रिस्पेक्ट टू k करना, dp बाई dt निकालना आपने। सर K4 आ गया, ए 4 आया। 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, आंसर देखना क्या दिया हुआ है। 1,2 तो k2 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा। एक बार चेक करना। आया k1 2? नहीं। एक मिनट देखो भी इधर, इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लो बेशक। कर्व देखना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ही है, y स्क्वायर x तो नहीं है। 4x है। 4x है ना, बस ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो dp बाई dt ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये टू और ये 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच गया आपका k3/4 माइनस 2k प्लस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। बस सर पता लग गई गलती, K को मल्टीप्लाई नहीं ना, हाँ करना। वही चक्कर है। तो k2 वेट आ रहा है ना, देखो, तो k2 आ गया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो और k को 2 पुट करके देखो, ग्रेटर देन 0 आएगा। ये करो,
h1 आ गया। हाँ बस वो सेकंड डेरिवेटिव में भी पुट कर दिया। हाँ जी। इसके बाद ऐसा करो, पहले आप करो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो ट्राई कर दो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। पहले 16 क्वेश्चन करो, इसका 16वां क्वेश्चन कर लो पहले। सर नियरेस्ट का मतलब यही था ना कि पॉजिटिव आई वैल्यू, हैं? पॉजिटिव आई वैल्यू। नहीं नहीं, नियरेस्ट का तो मतलब ये है कि ये डिस्टेंस हमने मिनिमम करना है। फिर डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ पॉजिटिव ही आएगा फिर। बस यही पूछना है। आ रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, बस पॉजिटिव आएगा तभी मिनिमम होगा ना। सर आगे 8th करना है। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन है वो करना पहले। कौन सा? 16वां। सिक्सटीन्थ। हाँ जी सर पता लग गया। सेम ही है, एक बार करके देख लो ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो मैं कराऊंगा अभी। इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो जो एक्चुअल के की वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस में पुट कर देना, तो √5 आना चाहिए वो। हो गया सर। हो गया। चलो ठीक है, आंसर आ गया ना √5। हाँ जी। हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दो, तो देखता हूँ क्वेश्चन। एट क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। मतलब आपके पास एक फिक्स सर्कल है, हम इसमें काफी रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि
जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा ना तो इट इज अ स्क्वायर, मतलब ये प्रूव करना है हमने। तो मान लो रेक्टेंगल का डायमेंशन है एक्स एंड वाई, ठीक है, और सर्कल का रेडियस है आर, ये लिख देना, मतलब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स, ब्रेड्थ इज वाई एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज कैपिटल आर। अब इसमें कैपिटल आर इज कांस्टेंट, क्योंकि सर्कल के डायमेंशन नहीं चेंज हो रहे हैं बट आपके रेक्टेंगल के डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, तो वो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो एक रिलेशन आपके पास ये भी है पाइथागोरस से, ठीक है। तो यहां से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो, जैसे वाई का वैल्यू निकाला आपने, तो ये यहां पे पुट कर लो। अब ये एक नॉन गिवन वेरिएबल में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रूट आ रहा है तो स्केल कर देते हैं, वही आपने सेंटेंस लिख देना है कि वेयर ए इज मैक्सिमम और मिनिमम, ए स्केल इज आल्सो मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये चीज आ गई हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जेड है, अब डी जेड बाई डी एक्स निकालना है आपको। तो यहां से 4 कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या बचा, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि एक डायमेंशन है इसका, तो इसको जीरो पुट कर दो, तो एक्स क्या आ गया, √2r, ठीक है। अब x की वैल्यू √2r है, इस पे सेकंड डेरिवेटिव लेना हमने इसका, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हुआ, 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, एक्स √2r यहां पे पुट करो, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ गया ना, मतलब मैक्सिमम हो गया। अब एक्स √2r है तो यहाँ पे √2r पुट करो y का वैल्यू निकालने के लिए, तो y क्या आ गया आपका, √2r। ये भी √2r आ गया ना, तो x इक्वल टू y नहीं आ रहा, तो इट इज अ स्क्वायर इफ एरिया इज मैक्सिमम। यस सर, हाँ ये लिखो, लिख लिया सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। 9th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, अ वायर 28 मीटर लॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, is to be cut into two pieces, one of the piece is to be merged into a square and other into a circle. What should be the length of two pieces so that combined area of square and circle is minimum? सरकमफ्रेंस प्लस करके लेंथ के इक्वल करेंगे, है हाँ, पेरीमीटर्स को लेंथ के इक्वल। हाँ पेरीमीटर को लेंथ के उसके उससे हमारा कुछ साइड और वो आएगा रेडियस, और फिर हम वो करेंगे उसका एरिया निकालेंगे। मतलब हमारे पास एक वायर है 28 मीटर की, मान लो यहां से काट दिया हमने इसको, इस पार्ट का मैंने सर्कल बना दिया और इस पार्ट का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल,
and A be the side of square. तो जो सर्कल बनाया वो 2 पाई आर एक्स नहीं हो जाएगा, एंड 28 माइनस एक्स इक्वल टू 4a. ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू क्या, r का वैल्यू क्या हो गया, x बाय 2 पाई, और a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 7 माइनस एक्स बाय 4. अब कंबाइंड एरिया लो, पाई आर स्क्वायर ये हो गया प्लस ए स्क्वायर. अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स, जीरो निकालो, एक्स का वैल्यू निकालो क्या आ रहा है. एक्स का वैल्यू बताना मुझे क्या आ रहा है. वन अपॉन पाई प्लस 1/7. कितना आ रहा है, डी बाई डी एक्स निकाल के जीरो पुट करना, एक्स का वैल्यू या तो 112 अपॉन पाई प्लस 4 आएगा या 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 आएगा. ये जो दो आंसर दिए उनमें से एक वैल्यू आएगा एक्स का. रुको सर, आ रहा है. आया या नहीं, 28 पाई अपॉन 1 पाई प्लस प्लस 4 है ना. 1+4 आ रहा है. हाँ जी, पाई प्लस 4. तो उसका सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव देखो वो सीधा ही पॉजिटिव प्रूव हो जाएगा, उसमें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से. इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखो, सीधा ही पॉजिटिव आ जाएगा, सारी चीजें पॉजिटिव आएंगी उसमें, हाँ जी, है ना. हाँ जी, हाँ हमें जी एरिया सर. मिनिमम करना ना, देखो एरिया मिनिमम करना हमने. हाँ जी, हाँ, तो पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया. अब आपने सेकंड लेंथ 28 में से माइनस करके निकाल देनी है, मतलब ये आ जाएगा. तो इसको सोल्व करोगे तो 112.5 प्लस 4 आ जाएगा. तो दो पार्ट की लेंथ आ गई ना, हाँ जी सर. समझ आ गई ये बात. आगे आगे. हाँ, उसके बाद आप ये देखो कि 10th क्वेश्चन पे आ जाओ. So that of all the rectangle with given perimeter, the square has the largest area.
ये वैसे ही करना है हमने जैसे हमने सर्कल वाला किया है। हमें एक रेक्टेंगल गिवन है जिसका पेरीमीटर गिवन है। हमें ये प्रूव करना है इसका एरिया जब हमारा मैक्सिमम होगा ना तो ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब है इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है पी, और हमें इसको मैक्सिमम या मिनिमाइज करना है जो भी करना है, ठीक है। तो यहां से y का वैल्यू निकालो, यहां पे पुट कर दो। ये आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, p इसमें कांस्टेंट है। तो इसको 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू p/4 आ गया। हाँ जी सर। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव लो इसका तो -2 आ रहा ना सेकंड डेरिवेटिव, हाँ जी। तो नेगेटिव आ गया, तो मतलब मैक्सिमम हो गया एरिया। यस सर। तो x p/4 है, y का वैल्यू इसमें पुट करके निकाल लो जो y का वैल्यू था ना ये। तो x = p/4 implies y = p/2 minus p/4। तो ये भी देखो p/4 ही आ रहा है। तो x = y = p/4 आ गया, दैट मींस दिस रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर व्हेन एरिया इज मैक्सिमम। यस सर। ठीक है। हाँ जी। 12th क्वेश्चन में इसका उल्टा करना, बस आपको एरिया गिवन है और पेरीमीटर को लीस्ट करना, तब वो प्रूव करना है कि ये स्क्वायर होगा। उल्टा करना बस, ठीक है। वो कर लेना अपने आप से 12th क्वेश्चन, और 13th भी कर लेना। ठीक है सर। 12th 13th अपने आप से कर लेना। प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है बाय मैक्सिमम। 11th भी ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है सर। तो आपने अभी 11th 12th 13th अपने आप से ट्राई कर लेना है। 14th 15th मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और उसके 16th के बाद वाले, ठीक है। वो थोड़े से लेंथी है, तो मैक्सिमम 2 क्लास ही लगेंगी, शायद नेक्स्ट में भी हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे फिर। इसकी प्रॉब्लम लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान रखना, आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, स्कूल में भी आते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। तो नेक्स्ट आपने ये 3 क्वेश्चन अब ट्राई कर लेने हैं, एंड यू कैन ट्राई योर एनसीईआरटी शुरू के क्वेश्चन, ठीक है सर। राइट। हाँ जी सर। तो एक क्लास मेरे ख्याल से 2 क्लास ही ज्यादा लेंगे, तो सेकंड क्लास में ना मैं आपके एनसीईआरटी के डाउट्स दे दूंगा फिर, जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लेना और थोड़ा सा एनसीईआरटी ट्राई कर लेना, राइट। ठीक है सर। चलो चलो ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके जी।